नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टैंडिंग पोजीशन वाले योगा करेंगे। ध्यान रहे शुरुआत में किसी भी आसन को 2 या 3 बार से ज्यादा ना करें। ताड़ासन, सीधे खड़े हों, कमर सीधी रखें, पैरों के बीच थोड़ा फासला हो, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर सिर के ऊपर उठाएं, शरीर व हाथों को और ऊपर तानने की कोशिश करें। सांस भरें, पैरों की उंगलियों पर खड़े हों और सांस सामान्य हो स्थिति में बने रहें। शरीर के हर भाग यहाँ तक सिर में भी तनाव महसूस करें। सांस छोड़ते हुए आसन से विपरीत क्रम में बाहर आएं। इसे दोहराएं। प्रयास के बाद इस आसन को 3 बार दोहरा सकते हैं। इस आसन में बिल्कुल सीधे खड़े होने से संतुलन, चेतना व श्वास पर श्वास में सुधार आता है। पृष्ठासन, पैरों के बीच थोड़ा फासला रखें, शरीर आरामदायक व संतुलित रहे। सांस भरते हुए हथेलियों को कमर पर रखें। अब जितना हो सके पीछे की ओर झुकें। हाथों से शरीर को सहारा दें, काबिलियत से ज्यादा न करें। सांस बाहर छोड़ते हुए विपरीत क्रम में आसन से बाहर निकले। प्रयास के बाद 3 बार दोहराएं। हालांकि देखने में यह आसन बहुत आसान है, पर यह आसन शरीर में लचीलापन लाता है, साथ ही रीढ़ की हड्डी को मजबूती देता है और श्वास प्रणाली को बेहतर बनाता है। पादहस्तासन, पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखकर खड़े हों और हाथ सीधे ऊपर उठाएं, थोड़ा पीछे झुकें। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। पहले कमर से, फिर गर्दन और अंत में सिर को झुकाएं। झुकते समय कूल्हों को थोड़ा पीछे धकेलें, पैरों की उंगलियों को छुएं। शुरुआत में घुटने मुड़े तो कोई बात नहीं, सांस भरें, ऊपर उठें और सामान्य स्थिति में लौट आएं। इस आसन को 3 बार दोहराएं। यह आसन पैरों, घुटनों के लिए लाभदायक है, साथ ही पेट की चर्बी घटाने व कपाल में रक्त प्रवाह बढ़ाने में सहायक है। खड़ा चक्रासन, पैरों को थोड़ी दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। हाथ जंघाओं के पास हो, अंगुलियां नीचे की तरफ। एक हाथ को उठाकर शरीर से 90 डिग्री पर लाएं। हाथ को तानिए। अब शरीर को जितना हो सके उतना दूसरी ओर झुकाएं ताकि शरीर में गोलाई आए। घुटने ना मुड़े। सांस भरते हुए ऐसा करें, फिर विपरीत क्रम में आसन से बाहर निकले। फिर 10 सेकंड रुककर इसे दूसरी ओर से भी दोहराएं। प्रत्येक आसन को 3 बार से ज्यादा ना करें। रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा आसन है, कमर की चर्बी घटाने में अत्यंत सहायक है। वृक्षासन, ताड़ासन में खड़े होकर दाहिने पैर को घुटने से मोड़िए। दाहिनी जंघा को उठाकर तलवे को बाही जंघा के अंदर की तरफ जितना ऊंचा हो सके उतना रखें। बाएं पैर पर संतुलन बनाकर दोनों हाथ जोड़ें व सिर के ऊपर उठाएं। कोहनियों को बिना झुकाए जितनी देर हो सके ऐसे ही खड़े रहें। धीमी गति से श्वास लेते रहें, फिर विपरीत क्रम में आसन से बाहर निकले। इसके बाद इसे दूसरे पैर से भी दोहराएं। 3 बार दोनों पैरों से दोहराएं। वृक्षासन में सबसे बड़ी चुनौती संतुलन बनाए रखने की है। योग में माना जाता है कि संतुलन न बना सकना अस्थिर मन की निशानी है। इस आसन के अभ्यास से मन की एकाग्रता में सुधार होता है।
राजासन। पैरों में थोड़ी दूरी रखकर खड़े रहें। हाथ शरीर के निकट। दाएं पैर को मोड़कर पीछे की ओर ले जाएं। दाएं पैर को दाएं हाथ से पकड़िए, साथ ही बाएं हाथ को सामने की ओर सीधा उठाएं। संतुलन बनाए रखें। दाएं पैर को दाएं हाथ से जितना ऊपर हो सके उठाएं। ऐसा करने के लिए आपको आगे की ओर झुकना पड़ेगा। धीमी गति से सांस लेते रहें। जितनी देर रह सके इस आसन में बने रहें। फिर विपरीत क्रम में आसन से बाहर निकलें। इसे दूसरे पैर से भी दोहराएं। प्रत्येक पैर से 2 बार दोहराइए। यह आसन एकाग्रता बढ़ाता है, साथ ही पीठ का मेहराब सा आकार और तना हुआ पैर रीढ़ के हर जोड़ को सीध में लाते हैं और वापस लचीला बनाते हैं। भद्रासन। पैरों के बीच 4 फुट का फासला रखें। बायां पैर 90 डिग्री बाईं तरफ घुमाएं। पंजा जमीन पर ही हो। शरीर को भी बाईं तरफ घुमाएं। ध्यान दें कि दायां पैर अपनी सामान्य स्थिति में ही रहे, बाएं पैर के साथ ना घूमे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं। हाथों को सिर के ऊपर उठाएं। धीरे धीरे बाएं पैर को मोड़िए और जमीन से समांतर लाएं। ऐसी अवस्था में पीछे झुकने की कोशिश करें। स्थिति बनाए रखें। फिर सीधे हो जाइए। इसे दूसरे पैर से भी दोहराइए। दोनों पैरों से 2-2 बार दोहराइए। हाथों व पैरों को इस आसन के प्रयास से शक्ति मिलती है। संतुलन व मन की एकाग्रता में सुधार आता है। उत्कटासन। सीधे खड़े हों। हाथ शरीर के पास ही हो। पैर उतने फैलाएं जितना दोनों कंधों में फासला हो। दोनों घुटनों को इस तरह मोड़ें कि घुटने व दोनों पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ हों। घुटनों को झुकाते हुए शरीर को जमीन की तरफ खींचें। कमर सीधी रखें। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में सिर के ऊपर ले जाइए। घुटने और मोड़ते हुए शरीर को और नीचे लाएं। जितनी देर आराम से इस आसन में रह सके रहें तथा 2 बार दोहराइए। यह आसन निचले शरीर के लिए फायदेमंद है, खासकर महिलाओं के लिए। मासिक धर्म को नियमित करता है। मूत्राशय का संक्रमण ठीक करता है। घुटनों, बाजुओं व पिंडलियों के लिए यह आसन उत्तम है। कमर का मोटापा भी कम करता है। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।